हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आप सभी की DR इंग्लिश इसके ऊपर। ठीक है, और उसके बाद आप सभी बच्चों को हैप्पी होली। सभी बच्चे खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अपन एक टॉपिक था शुरुआत में जो अपन ने पढ़ना शुरू किया था वो छूट गया था प्यारे बच्चों, अपना टेंस वाला टॉपिक। बच्चों टेंस का टॉपिक अपना छूट चुका था। टेंस के अंदर जैसे मैंने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा दिया था आपको, है ना, ताहे तीहे तेहे बता दिया था। उसके अलावा मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बता दिया था, रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट बता दिया था, चुका है, चुकी है, चुके। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बता दिया था, से रहा है, से रही है। पास्ट सिंपल अपन पढ़ चुके थे, ता था ती थी। पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, पढ़ चुके थे। उसके बाद एक अगला जो पार्ट आता है टेंस के अंदर, वो अपन आज पढ़ेंगे, क्योंकि आप में से कुछ बच्चों की डिमांड भी आ रही थी कि सर आपने टेंस पूरे नहीं करवाए हैं, है ना। तो इसलिए आज अपन घर पे ही है यहाँ पर, क्योंकि होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। तो इसलिए अपन घर पर ही आज ये टेंस कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों। देखो ये आपका रहेगा पार्ट 1। दो पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे अपन इसको। तो आज अपन जो तीसरे नंबर का पढ़ेंगे बच्चा, वो रहेगा आपके पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है बच्चों, आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम रहेगा आपके बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले मैं पूछूं कि अपन आप इसको कैसे पहचानोगे, तो वाक्य में आ जाए आपके चुका था। क्या आ जाए बच्चों? चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, ये चीजें आ जाए वाक्य में, चुका था, चुकी थी, चुके थे। या फिर आ जाए आपके गया था। क्या आ जाए बच्चों? गया था, गई थी। या फिर आ जाए आपके गए थे। 3 चीज आ जाए, चुका था, चुकी थी, चुके थे। या फिर गया था, गई थी, गए थे आ जाए। या फिर आपके आ जाए खाया था। ठीक है, खाया था, खाई थी, या फिर खाए थे। ठीक है, ये 3 चीजें आ जाए आपके, चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, या फिर खाया था, खाई थी, खाए थे। अगर ये चीजें आ जाएगी प्यारे बच्चा, तो वहां पर आपका कौन सा टेंस होगा? तो आप बताओगे सर वहां पर हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। भूतकाल है, इनमें भी आपको भूतकाल दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। अब उसके बाद में आपको इसके अंदर सबसे जो टेंस की जो जड़ रहती है वो बताता हूं, इसका फॉर्मूला। सबसे पहले अपन इसके अंदर लिखेंगे बच्चों सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे सबसे पहले? तो आप बताओगे कि गुरुदेव सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद बच्चा इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखेंगे हेड। क्या लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में? हेड। अभी मैं क्लियर कर दूंगा कंसेप्ट ये वाला कि हेड कैसे लगाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेड लिखेंगे, हेड के बाद इसके अंदर बच्चा आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लस उसके बाद बच्चों आ जाएगा आपके ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला रहेगा बच्चों आपका। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेड लिखेंगे, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म के बाद आ जाएगा आपके ऑब्जेक्ट। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि गुरुदेव मान लो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर आ गया तो क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लूरल आ जाएगा तो क्या लगाएंगे? दोनों चीजें अलग अलग हो गई बच्चों यहाँ पर, है ना। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है बच्चा तो उसके साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला। सब्जेक्ट एक वचन है तो फॉर्मूला ये वाला। सब्जेक्ट बहुवचन है तो फॉर्मूला हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला। तो आप बोलोगे कि गुरुजी दोनों ही फॉर्मूले सेम है। हाँ तो बच्चों ये चीज इसके अंदर, चाहे आपका वाक्य एक वचन रहे, चाहे आपका वाक्य बहुवचन रहे, जो आपका फॉर्मूला रहेगा वो हमेशा यही फॉर्मूला रहेगा। सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो,
हेड लगाएंगे, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एक बार इसको उतारो प्यारे बच्चों आप। उतार लिया होगा। अब इसके अंदर अपन वाक्य करके देखते हैं बच्चों। जैसे मैंने लिखा, एक वाक्य में लिखूं, हम वीडियो गेम खेल चुके थे। ये वाक्य लिख दिया मैंने कि हम वीडियो गेम खेल चुके थे। जैसे मैं एक और वाक्य लिखूं, राम समय पर सो गया था, है ना। अपन ये दो वाक्य करके देखते हैं। एक तो मैंने लिखा कि राम समय पर सो गया था, और एक वाक्य लिखा हम वीडियो गेम खेल चुके थे। तो देखो पहला वाक्य, सबसे पहले सब्जेक्ट में पूछो कि कौन वीडियो गेम खेल चुका था, तो आप बताओगे साहब हम, तो हम को लिखेंगे वी, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वी हेड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों को। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। थर्ड फॉर्म प्ले, लिखा है ना यहाँ पे खेलना, तो खेलने को बोलते हैं बच्चा प्ले, और इसके साथ लग जाएगा ईडी आपके, क्योंकि थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्ले की, है ना। प्ले प्लेड प्लेड, तो थर्ड फॉर्म लिख दिया वी हैड प्लेड। आगे ऑब्जेक्ट वीडियो गेम, क्योंकि यही तो बचा, वी हम लिख दिया, हेड हेल्पिंग वर्ब हो गई, खेलना ये हो गया, तो फिर यही तो बचा आपका वीडियो गेम। तो अपन ने ऐसे कैसे प्यारे बच्चा इसको उतार लिया। नेक्स्ट देखो, राम समय पर सो गया था, तो कौन सो गया था आप बताओगे, राम। तो मैंने लिख दिया बच्चों, ये लिख दिया राम। आगे आप बताओगे साहब, हेल्पिंग वर्ब लिखेगी हेड, राम हेड। आगे सोना लिखा हुआ है ना, सोना, तो ये हो जाएगा स्लेप्ट, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म हो गई स्लीप की, स्लीप यानी होता है सोना। राम हैड स्लेप्ट, है ना, ऑन द टाइम। इस प्रकार आप इस वाक्य को बना सकते हो कि जो राम है वो समय पर सो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बच्चा इसको उतारो आप। एक दो वाक्य और करके देखते हैं। जैसे फेमस वाक्य, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। एक वाक्य तो ये है कि डॉक्टर के आने से पहले जो मरीज है वह मर चुका था। और एक वाक्य लिखूं जैसे में कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। ये दो वाक्य हैं बच्चों, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, और अपने देश के अंदर यही चीजें है ना, पहले मर जाते हैं फिर बाद में आते हैं। तो देखो यहाँ पर इस वाक्य को कैसे बनाते हैं अपन। सबसे पहले मैं पूछूं कौन सा टेंस है, तो आप बताओगे सर चुका था आ रहा है, तो इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे करेंगे, द पेशेंट, है ना, पेशेंट लिख दिया। उसके बाद हेड, ये फॉर्मूला बताया मैंने, डाइड, डाइड यानी मरना। ये लिखा है कि पेशेंट मर चुका था, लिखा। उसके बाद पहले के लिए बिफोर द
डॉक्टर केम। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपकी ये वाक्य बनते हैं। मैंने लिखा द पेशेंट हैड डाइड, जो मरीज था वह मर चुका। प्यारे बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, इस कारण हमारी क्लास बीच में रुक गई थी। अपन एक वाक्य करने वाले थे कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। ये वाक्य था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो अपन इसमें लिखेंगे द thief had escaped, है ना। escaped यानी होता है बच्चों भागना। The thief had escaped before the police came। तो इस प्रकार आपका ये वाक्य बनेगा the thief had escaped, हाँ, the thief had escaped before the police came। उसी प्रकार एक वाक्य है जैसे गणेश अंग्रेजी पढ़ चुका था। वाक्य लिखा हुआ है गणेश अंग्रेजी पढ़ चुका था। तो कौन पढ़ चुका था आप बताओगे साहब? गणेश। तो मैंने लिखा गणेश had read इंग्लिश। ठीक है बच्चों, गणेश हैड रीड। अब रीड की क्या है, फर्स्ट फॉर्म भी रीड होती है, सेकंड फॉर्म भी रीड होती है और थर्ड फॉर्म भी रीड होती है। राम विद्यालय जा चुका था। तो मैंने लिखा राम हैड गो वेंट गोन, है ना। राम हैड गोन टू द स्कूल। ऐसे अपन ये वाक्य बना देंगे। ये जो पुलिस वाला हो गया, एक अपन ने मरीज वाला भी देखा था। इस प्रकार के वाक्य आपके ज्यादातर एग्जाम के अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्यारे बच्चों अपन नेगेटिव सेंटेंस इसके अंदर देखते हैं। आप उतार लेना इसको रोक करके। अपन नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर बच्चों आपके जो नेगेटिव सेंटेंस रहते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस रहते हैं बच्चों वो देखते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंस इसके अंदर। अब अपन नेक्स्ट देखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं बोलूं बरसात नहीं रुकी थी, है ना। ये वाक्य मैंने लिखा कि बरसात नहीं रुकी थी। तो इसका बनाएंगे अपन द रेन हैड नॉट। अब आप पूछोगे कि सर ऐसे क्यों बनाया, तो इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले इसमें प्यारे बच्चों सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद वही अपन हेड लिखेंगे। हेड के बाद बच्चों नोट लिखेंगे। नोट के बाद वही वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन इसके अंदर लिख देंगे। चाहे आपका सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, क्या लगाएंगे अपन उसके अंदर? अपन हेड लगाएंगे। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो बच्चों आपका, चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, दोनों के साथ ही अपन किसका प्रयोग करेंगे? अपन हेड का प्रयोग करेंगे। जैसे एक वाक्य और करके देख लेते हैं, इसको उतार लेना। एक वाक्य और कर लेते हैं लास्ट इसके अंदर। जैसे मैंने लिखा, यही वाक्य उठा लेते हैं, राम गांव नहीं गया था। ये वाक्य उठा लिया, राम है ना जो गांव नहीं गया था। इसको बनाएंगे अपन जैसे राम, ठीक है, हेड लिखा, राम हेड नोट, है ना। थर्ड तीसरे नंबर पर नोट आ जाएगा, राम हेड नोट गोन टू विलेज। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार अपन ने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा। मैंने बताया इसके अंदर चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, लिखे थे, लिखा था, लिखी थी, है ना। उसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस अपन ने पढ़े, नेगेटिव सेंटेंस अपन ने पढ़े। अफर्मेटिव मैंने बताया सब्जेक्ट प्लस उसके बाद हेड लगाएंगे, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और थर्ड फॉर्म के बाद प्यारे बच्चों अपन इसके अंदर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। नेगेटिव में बताया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद नोट, नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और इसके बाद अपन जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा प्यारे बच्चों को देखने के लिए आपको इस चैनल के ऊपर आपका फॉलो करना पड़ेगा आपको। और आप सभी को एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू प्यारे बच्चों।